हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वैसे तो टाइटल से आप समझ गए होंगे, बट स्टिल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे दो अलग अलग मैकेनिक्स के हत्थे ये बाइक चढ़ गई और इसकी उन्होंने ऐसी हालत कर दी छोटी छोटी मिस्टेक्स करके कि जो कस्टमर हैं वो इसको बेचने तक को मजबूर हो गए थे। बट लकीली हमें प्रॉब्लम है वो मिल गई है और इसका जो सोल्यूशन है वो हम करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं पूरा जो इंसिडेंट है, पूरी जो घटना है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप इससे कुछ सीख करके अपनी बाइक का काम कराते टाइम अप्लाई कर सकें, जिससे कि आपके पैसे और आपकी बाइक दोनों बच सकें। और अगर कोई मैकेनिक भाई इस वीडियो को देख रहा है तो ऑफेंड होने की बजाय अगर इससे कुछ आप अच्छा सीखेंगे और अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। विद दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात है आई थिंक 6 महीने या 1 साल पहले की। इस बाइक में आई वाइट स्मोक की प्रॉब्लम और कस्टमर ने कराया इसका हाफ इंजन का काम, जिसमें इसका जो सिलेंडर है वो बोर हुआ था। तो 0.25 ओवर साइज इसका इसमें पिस्टन डाल दिया गया। और जनरली ये परसेप्शन बना हुआ है और सही भी है कि जब बाइक का हाफ इंजन का काम होता है तो क्लच प्लेट्स हैं वो रिप्लेस कर देनी चाहिए ताकि जो ओवरऑल पिकअप है, परफॉर्मेंस है बाइक की, वो थोड़ी अच्छी आ जाए, विच इज़ ए गुड थिंग। बुराई उसमें कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस पर्टिकुलर बाइक के साथ सिर्फ इसकी जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं, ये वाली जो प्लेट्स होती हैं, ये बदली गई। प्रेशर प्लेट्स हैं वो नहीं बदली गई। इनमें ये जो लाइनिंग्स हैं वो आप क्लियरली देख सकते हैं। आई होप कैमरा पे अच्छे तरीके से कैप्चर हो रहा होगा। तो ये नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली जो प्रेशर प्लेट्स हैं ये ग्लेज हो गई हैं और ग्लेज होने के बाद में जो प्रेशर प्लेट्स हैं वो अपनी जो ग्रिप है वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाती हैं, एंड इन दैट केस हम प्रेशर प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट दोनों को रिप्लेस करते हैं। तो एक मिस्टेक तो ये हो गई। दूसरी दिक्कत ये हो गई कि जो मटेरियल है, मतलब जो रिप्लेसमेंट आइटम यूज़ किया गया है वो आफ्टर मार्केट है और उसमें भी इसका कोई माई बाप नहीं है। मतलब इस पर कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि ये कौन सी कंपनी की है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है, जो भी है। ऑन दी अदर हैंड, आप जो इसकी ओरिजिनल फ्रिक्शन प्लेट है उसको देखेंगे जो कि 11 साल पुरानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देख के लगता ही नहीं कि इसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, बट उसका भी एक अलग पैरामीटर होता है। अभी हम देख रहे हैं कि इस पर आप देख सकते हैं क्लियरली जो सप्लायर है उसका जो भी नेम है वो लिखा हुआ है। उसके अलावा कोड नंबर्स वगैरह भी हैं। मे बी ये इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी हो सकता है बिकॉज 2014 एंड के टाइम पे ही ये बाइक मैन्युफैक्चर हुई है। तो एक तो ये क्वालिटी है, एक ये क्वालिटी है, मैच बिल्कुल नहीं खा रही हैं। और एक है ये बेसिकली जो पिस्टन है उसकी सर्कलिप है। तो ये मुझे मिली इसमें सफाई करते टाइम यहाँ पर पड़ी हुई। अब मेरा अजम्पशन ये है कि जब पुराना पिस्टन निकाला गया होगा तब जो है ये सर्कलिप गिर गई होगी नीचे, एंड नोबडी बोदर्ड कि ठीक है इससे बहुत बुरा डैमेज हो सकता था, बट नहीं हुआ, किस्मत अच्छी है। प्रॉब्लम ये है कि जब आपने क्लच प्लेट रिप्लेस करने के लिए आरएच कवर खोला था तब आप इसको ढूंढना ही तो था, इतना ही तो काम था, पर ठीक है नहीं किया। और ये जो मटेरियल्स का मिसमैच हुआ है नए पुराने का, आफ्टर मार्केट ओरिजिनल का, उसकी वजह से इसके जो गियर शिफ्टिंग का जो मज़ा था वो खो गया। तो इसकी शिफ्टिंग हार्ड हो गई, न्यूट्रल फाइंड करना इम्पॉसिबल हो गया। इसकी प्रॉब्लम थी ही नहीं एट द फर्स्ट, हल्की प्रॉब्लम पहले से थी लेकिन वो बढ़ गई बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो इससे तो कस्टमर बाइक ले आए, क्लच वाली प्रॉब्लम आ गई, मतलब गियर शिफ्टिंग वाली प्रॉब्लम आ गई। फिर वो गए मैकेनिक बी के पास, जाकर के उन्होंने बताया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे काम कराया था और मैंने क्लच प्लेट चेंज कराई थी और मज़ा नहीं आ रहा है, ये दिक्कत है। तो अब मैकेनिक ने वो क्लच प्लेट वाली जो बात है वो पकड़ ली इंस्टेड ऑफ गियर शिफ्टिंग हार्ड है को पकड़ने की बजाय। तो डायग्नोसिस का तरीका ही गलत हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है आउटकम तो गलत होना ही था। तो भाई ने क्या सोचा कि यार इसकी फ्रिक्शन प्लेट पहले से चेंज की हुई है तो क्यों ना मैं असेंबली चेंज कर देता हूँ, झंझट ही खत्म यार, क्लच की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी दोबारा से। तो भाई ने ये असेंबली मंगाई पूरी की पूरी। इसमें आपका हब सेंटर आ गया, आपकी प्रेशर फ्रिक्शन आ गई, प्लेट आ गई, स्प्रिंग्स आ गई, फास्टनर आ गए, सब कुछ आ गया। तो ये डाल दी और उनके तरफ से काम हो गया, लेकिन काम हुआ नहीं, उल्टा एक्चुअली में काम हो गया बाइक का। क्यों, वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले तो ये इसकी ओरिजिनल क्लच हाउसिंग है जिसमें मैंने ओरिजिनल बजाज की फ्रिक्शन प्लेट एंड प्रेशर प्लेट है वो डाल करके इसको तैयार किया है। तो एक बार ये भाई ने जो लगाई थी वो वाली है, ये इसकी ओरिजिनल जो इसमें लगी हुई आई थी वो वाली है। एक बार दोनों का जो गैप है, जो मोटाई है, वो चेक कर लीजिए। अब मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ये डिस्टेंस पीस है, स्पेसर जो भी आप बोलना चाहें, ये लग गया यहाँ पर। ये हमारी क्लच हाउसिंग है, इसी में हमारी जो ये जो असेंबली है ये लगती है।
तो ये वो वाली है जो मैकेनिक बी ने लगाई। इसकी हाइट देखो आप, क्लच हाउसिंग से ये कितनी नीचे है, ये जो गैप है ये इतना नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर बाइक के केस में। अब मैं इसको निकालता हूँ और लगाता हूँ वो वाली असेंबली जो कि ओरिजिनल है। अब एक बार इसकी हाइट देखो आप, ऑलमोस्ट बराबर है। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि जिसमें ये असेंबली लगनी थी उसमें ये कैसे चलेगी। और चलो आपने ये सब मेजर नहीं किया होगा, बट कम से कम ये तो देख लेते कि इसमें 4 फ्रिक्शन प्लेट और 3 प्रेशर प्लेट हैं। इसमें 5 फ्रिक्शन प्लेट और 4 प्रेशर प्लेट हैं, एटलीस्ट ये तो देख लेते। उसके अलावा ये एमके लाइट कंपनी की है जो कि वैसे ही आफ्टर मार्केट है। आफ्टर मार्केट से मुझे दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि जब कस्टमर बोल रहा है कि ओरिजिनल डालो तो ओरिजिनल डालो ना भाई, क्या दिक्कत है? 2-4 दिन वेट करने को बोल दो। ये भी तो ऑर्डर पे ही आई थी, उस टाइम तो ये भी अवेलेबल नहीं थी जैसा कि मुझे कस्टमर ने बताया है। तो बात ये है कि 2 बार पैसा खर्च करने के बाद भी आपकी क्लच की जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व नहीं हुई। एक्चुअली में वो क्लच की प्रॉब्लम थी नहीं, प्रॉब्लम थी कस्टमर को गियर शिफ्टिंग हार्ड की, जो कि नॉर्मल थी जब तक क्लच नहीं छिड़ा था। जैसे ही क्लच का ये सब हुआ उसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ गई। एक्चुअल में प्रॉब्लम थी वो थी इसकी। तो पल्सर में ये कॉमन इशू है, ऐसा भी नहीं है कि ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम आ गई है। इसकी जो गियर शाफ्ट है उसमें प्ले आ जाता है, उसके जो एंड्स हैं वो कट जाते हैं, थोड़े से डिग्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी गियर शिफ्टिंग हार्ड हो जाती है और न्यूट्रल फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। तो करना कुछ नहीं था, ओरिजिनल क्लच प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट डालनी थी, मतलब प्रेशर प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट डालनी थी ओरिजिनल, और ओरिजिनल गियर शाफ्ट डालनी थी, एंड बाइक एकदम मस्त चलती। इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा रेपुटेशन है मैकेनिक की, वो चेक कर लिया करो। और ये वीडियो बना के मेरा ये कोई मकसद नहीं है कि भाई मेरे पास आओ मेरे से काम कराओ, नहीं भाई। पहली बात तो ये कि मेरी वर्कशॉप ही नहीं है, मैं तो शौक के लिए करता हूँ ये सब, पैसे कमाने के लिए आई हैव डिफरेंट मेथड्स। एनीवेज उसमें नहीं जाते हैं अभी। बेसिकली बात ये है कि हम इसमें ओरिजिनल पार्ट्स डालेंगे और इसकी जो प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो असेंबली है वो मैंने वैसे ही इंजन रिबिल्ड वाली जो मेरी वीडियो है उसमें दिखा रखी है, तो अभी मैं असेंबली में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा मैं इसकी जो फिटिंग है वो पूरी कर लेता हूँ और फिर साथ में चेक करते हैं कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो अभी भी है या चली गई। ऑलराइट, सो देयर वी हैव इट। अभी जो चीज़ आपको चेक करानी है उसके लिए मैंने इसको मेन स्टैंड से हटा रखा है। स्टार्ट करते हैं, बैटरी इसकी थोड़ी डाउन है। देयर वी गो। साउंड है वो भी इसकी काफ़ी स्मूथ है। सीजर गियर वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डू चेक दैट आउट। अभी सबसे पहले मैं आपको दूर से चेक करा देता हूँ जो भी शिफ्टिंग वगैरह है वो, उसके बाद मैं एक बार क्लोजली भी इंस्पेक्ट करा दूंगा। तो अभी न्यूट्रल है बाइक, एज यू कैन क्लियरली सी। क्लच इन, फर्स्ट गियर एकदम स्मूथली डला है। अभी फिर से न्यूट्रल करते हैं, देयर वी गो। अब सेकंड गियर डाल दिया मैंने, अब फिर से न्यूट्रल किया, न्यूट्रल हो गया। और जिन लोगों को पता है बजाज की पल्सर सीरीज़ में इतनी आसानी से न्यूट्रल मिलना इज़ नो लेस देन ए मिरेकल, तो अभी एक बार मैं आपको क्लोजअप और दिखा देता हूँ। सो देयर वी गो, इंजन स्टार्ट है, आप सुन भी सकते हैं और आरपीएम की जो नीडल है वो भी देख सकते हैं। क्लच मैंने प्रेस किया, फर्स्ट गियर, अभी मैं न्यूट्रल करूँगा, न्यूट्रल हो गया सिंगल क्लिक में। अभी सेकेंड गियर और अभी फिर से न्यूट्रल। सो देयर वी हैव इट गाइज, हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। और इस वीडियो से जो भी आपको टेक अवे लेना है, स्टोरी मैंने आपको पूरी बता दी है, आप देख लेना। मैं बस एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा, वो ये कि काम कराते टाइम थोड़ी सी अगर आपको नॉलेज रहेगी तो आपकी जो पॉकेट है वो इतनी ज़्यादा डेंटेड नहीं होगी। हाई क्वालिटी वर्क है उसमें एक बार पैसे लगते हैं, लो क्वालिटी वर्क में बार बार पैसे लगते हैं, और मेंटल स्ट्रेस आता है वो अलग, और आप बिना आपके 2 व्हीलर के हो जाते हैं वो अलग, अगर आपके पास सेकेंडरी व्हीकल नहीं है तो। इसलिए थोड़ा सा नॉलेज रखिए। ये कोई मतलब कैसे हार्ड टू एक्सप्लेन, ये कोई लाइक ईगो पे लेने वाली चीज़ नहीं है कि मैं थोड़े ना अपने हाथ काले करूँगा। घूम फिर के आपको हाथ काले करने ही पड़ेंगे अगर आप सही तरीके से काम जो है वो नहीं करवाएंगे, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी तो, या फिर आपको घाटा खा के आपका जो व्हीकल है उसको सेल आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लीजिए और एक अच्छा मैकेनिक ढूंढ के उससे अपना काम कराइए। विद दैट बीइंग सेड, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कब किसी और में, तब तक के लिए बाय बाय।